हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी। उस पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2 में संकलित पद हैं तुलसीदास जी के, जिसमें कवितावली के उत्तरकांड से पद लिए गए हैं। उस पद की हम व्याख्या विश्लेषण करेंगे तथा उस पद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। इनका जो जन्म है वो बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं, यानी कि जो विद्वान हैं उन विद्वानों में इनके जन्म स्थान को लेकर मतभेद है। तो कुछ विद्वान तो राजापुर गांव मानते हैं और कुछ विद्वान सोरो मानते हैं। इनका बचपन कष्ट में बीता। बचपन में ही इन्हें माता पिता का वियोग सहना पड़ा। वियोग का मतलब है कि बचपन में ही इनके जो माता पिता हैं उनका देहांत हो गया। गुरु नरहरिदास की कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिला, यानी कि इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु नरहरिदास। इनकी कृपा से ही इन्होंने राम भक्ति के मार्ग में मतलब राम भक्ति का मार्ग मिला। इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। कहते हैं कि रत्नावली की फटकार से ही वे वैरागी बनकर राम भक्ति में लीन हो गए। ये कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी की शादी हो गई थी तो तुलसीदास जी शादी के बाद में कुछ काम नहीं करते थे, तो इनकी जो पत्नी थी रत्नावली ने कुछ तीखे शब्द इनको बोल दिए थे, अर्थात फटकार लगाती थी। तो उसके बाद में इन्होंने जो घर है उसको छोड़ दिया और राम जो भक्ति है उसमें लीन हो गए। विरक्त होकर ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों पर भ्रमण करते रहे। इनका निधन काशी में सन 1623 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ भी रहा इनका, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामज्ञा प्रसन्न। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो आरोह भाग 2 पुस्तक है उसमें जो कवितावली है तुलसीदास जी द्वारा रचित, कवितावली के उत्तरकांड से पद लिया गया है। वो पद देखते हैं अपन। किसबी, किसबी का मतलब होता है व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग। किसान कुल यानी कि किसानों का समूह है। बनिक यानी जो बनिया होता है। भिखारी यानी भिखारी। भाट यानी जो नाचने गाने का काम करते हैं। चाकर यानी नौकर। चपल नट, चपल यानी चंचल। नट का मतलब नाचने वाला और भाट का मतलब नाचने गाने वाले दोनों। चोर, चोर, चार चेटकी, चेटकी यानी बाजीगर। पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बढ़वागी बड़ी है आगी पेट की। तो यहाँ देखिए तुलसीदास जी इस पद में कह रहे हैं कि जो व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, बनिया है, भिखारी है, भाट है, नौकर है, नट है, चोर है, चार है, बाजीगर है, ये सारे जो व्यक्ति हैं, इंसान हैं, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अर्थात पेट की जो आग है या पेट की जो भूख है उसे मिटाने के लिए जंगलों में घूमते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं। तो गिरी का मतलब होता है पर्वत। चढ़त यानी चढ़ना, चढ़त यानी चढ़ना, अर्थात इस पेट की जो भूख है इसे मिटाने के लिए जंगल में घूमते हैं तथा ये जो पर्वत है उस पर चढ़ते हैं। अटत गहन गन अहन अखेट की, अर्थात इस पेट की जो भूख है उसे मिटाने के लिए जो शिकार है वो भी करते। अखेट की का मतलब होता है शिकार करना। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, अर्थात उस पेट की जो भूख है उसे मिटाने के लिए ऊंचे नीचे कर्म भी करते हैं, धर्म अधर्म का काम भी करते हैं। उन्हें सिर्फ अपने पेट से मतलब है कि ये पेट की जो भूख है वो कैसे भी शांत हो जाए। इस भूख को मिटाने के लिए वो ऊंचे नीचे कर्म भी करते हैं, धर्म अधर्म का काम भी करते हैं।
पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, अर्थात इसे पेट की भूख को मिटाने के लिए जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो अपने जो बेटा और बेटी उसको भी बेच देता है। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगी बढ़वागी बड़ी है आगी पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट की आग को एक ही जो बादल है वो समाप्त कर सकता है। तो तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट की आग को जो घनश्याम राम रूपी जो घनश्याम है वही मिटा सकता है। अर्थात जैसे मनुष्य द्वारा जो ऊंचे नीचे कर्म किए जा रहे हैं उसको तो कौन मिटाएगा? राम, जो भगवान श्री राम वो समाप्त करेंगे। जो मनुष्य पानी से परेशान है उसके लिए बादल, घनश्याम का मतलब होता है बादल, राम कौन है? भगवान श्री राम। तो तुलसीदास जी कहते तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट की आग को जो राम रूपी घनश्याम है वही समाप्त कर सकते हैं। आगी बढ़वागी बड़ी है आगी पेट की, तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जो समुद्र की आग है, बड़वागी का मतलब होता है समुद्र की आग, और आगी पेट की, अर्थात से तुलसीदास जी कहते हैं कि समुद्र की आग से बड़ी आग होती है पेट की आग, जिसके लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तो ये था पद। अब इस पद की सप्रसंग व्याख्या करते हैं अपन। ये तो मैंने सामान्य तौर पे बताया है, अब इस पद की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली के उत्तरकांड, कवितावली के कौन से कांड से लिया गया? उत्तरकांड से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इस कविता में कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थपरक चित्रण किया है। यानी कि इस उत्तरकांड के माध्यम से जो ये कविता है, इसके माध्यम से तुलसीदास जी ने तत्कालीन जो सामाजिक दुरावस्था है उसका चित्रण किया है। तो ये हो गया प्रसंग। अब याद रखना हमें, यदि तुलसीदास जी की कवितावली से किसी भी प्रकार का व्याख्या विश्लेषण पूछी जाती है तो हमें यही प्रसंग करना है। अब आगे व्याख्या देखिए आप। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल, नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं तथा धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। पेट के लिए वे अपने बेटा और बेटी को भी बेचने को विवश हो जाते। तुलसीदास जी कहते कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी जो बादल से ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर है। तो मैंने बताया कि जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि जितने भी वर्ग है, जैसे मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, चारण है, भिखारी है, नट है, दूत है, चोर है, बाजीगर है आदि पेट को भरने के लिए अनेक काम करते हैं। और कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरीके की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है तो कोई दिन भर जंगलों में शिकार की खोज में भटकता है। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं जिनमें धर्म अधर्म का विचार नहीं करते, यानी कि वो चाहे कार्य गलत हो या सही हो, उन्हें उस कार्य से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने पेट की जो आग है उसे बुझाने से मतलब है। पेट के लिए वे अपने बेटा और बेटी को भी बेचने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि पेट की आग के लिए मनुष्य कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात तो उस पेट की आग को बुझाना चाहता, वो चाहे कैसे भी बुझे, इसके लिए वो अपने बेटा और बेटी को भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है। तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि इस आग से सिर्फ भगवान जो राम रूपी बादल है वही हमें मुक्ति दिलवा सकते हैं, क्योंकि जो समुद्र की आग होती है उसे ये कहा जाता है कि समुद्र की आग सबसे बड़ी आग होती है, लेकिन तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि समुद्र की आग से बड़ी आग है पेट की आग, जिसके लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तो ये थी व्याख्या। अब इसका विशेष देखिए। समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया, बिल्कुल सही है। कवित छंद है, ये तो आ गया, इसमें प्रसंग में भी आ गया था कि कवित है। तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। मैंने पहले भी बताया था कि शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेश। तो ये जो शब्द हैं इसमें कविता में, ये सारे तत्सम शब्द अर्थात लगभग ज़्यादातर तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है।
ब्रज भाषा का लालित्य है, यानी कि ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग किया गया है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार तथा आगी बड़वागी ते पेटके में व्यतिरेक अलंकार है। आगी बड़वागी में कौन सी अलंकार है? व्यतिरेक। व्यतिरेक का मतलब होता है एक गुण अधिक होना, एक गुण अधिक। एक गुण अधिक होना। निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार है, जैसे किस भी, किसान, कुल, भिखारी, भाट, चाकर, चपल, चोर, चार, चेटकी, गुण, गडत, यानी कि वर्णों की आवृत्ति हो रही है। देखो इसमें कै की आवृत्ति हो रही है, इसमें भय की आवृत्ति हो रही है, इसमें चय की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो ये विशेष है। तो याद रखना, हमें विशेष में 4-5 पॉइंट तो अवश्य ही लिखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पद की ओर। खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बल्ली, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। यानी किसान के पास करने के लिए खेती नहीं है, भिखारी को न भीख बल्ली, और भिखारी को मिलने के लिए भीख नहीं है। बनिक को बनिज, और बनिए के पास व्यापार नहीं है करने के लिए। न चाकर को चाकरी, और न नौकर के पास नौकरी है करने के लिए। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहा जाए का करी। अब ऐसी विपरीत परिस्थिति में ये जो जीविका विहीन अर्थात जीविकोपार्जन के लिए जिनके पास साधन नहीं है, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, अर्थात वो गंभीर होकर सोच रहे हैं इस परेशानी से कैसे छुटकारा पाया जाए। कहे एक एकन सो कहा जाए का करे, अर्थात वो एक दूसरे से चर्चा कर रहे, बातें कर रहे कि क्या करे और कहाँ जाए, कैसे इस परेशानी से छुटकारा पाए। फिर आगे देखिए, वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकित, सांकरे सब पे राम रावरे कृपा करी। तो फिर उनमें से मतलब वो चर्चा करते एक दूसरे से कहते कि वेदहु पुराण के, अर्थात वेदों और पुराणों में कहा गया है। वेदों का मतलब वेद और पुराण का मतलब पुराण। वेदों और पुराणों में कहा गया है। लोको विलोकित, और लोगों और मतलब ये पहले भी देखा जा चुका है। विलोकित का मतलब होता है देखना, और लोको का मतलब होता है लोक, यानी कि लोक इस संसार में पहले भी देखा गया है। सांकरे सब पे राम रावरे कृपा करी, अर्थात सांकरे का मतलब होता है संकट, यानी कि संकट के समय में जो भगवान श्री राम है वही सब पर कृपा करते हैं। दारिद दशानन, दारिद्र का मतलब होता है गरीबी। दारिद्र का मतलब क्या होता है? गरीबी। और दशानन का मतलब होता है रावण। दशानन का मतलब होता है रावण। 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। दारिद्र दशानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि गरीबी रूपी जो रावण है, गरीबी रूपी जो रावण है, दबाई दुनी दीन बंधु, अर्थात वो गरीबों का और ज्यादा दबाते चला जा रहा है। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी कहती कि इस गरीबी की अग्नि में जलते हुए वो सबको देख रहे, ऐसी परिस्थिति में वो हाहा करी का मतलब हो गया वो भगवान श्री राम को याद कर रहे हैं कि इन लोगों को इन परेशानियों से छुटकारा दिलवाया जाए। तो ये थी सामान्य व्याख्या। अब चलिए इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। प्रसंग देखिए, मैंने पहले भी बता दिया था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित तो जो पद है कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इन्होंने तत्कालीन सामाजिक जो व्यवस्था है उसका यथार्थ चित्रण किया है। तो आगे देखिए, अब इसमें इसकी जो व्याख्या वो देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है। अकाल का मतलब ये हो गया कि बारिश न आने के कारण जो अनाज है वो सारा समाप्त हो चुका है, अर्थात अकाल की स्थिति है वो भयानक हो चुकी है। इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है, यानी कि बिना बारिश के किसानों की जो खेती है वो समाप्त हो गई है। उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है। कोई भीख मांग कर निर्वाह करना चाहे तो भीख नहीं मिलती है। कोई बलि का भोजन भी नहीं देता। व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं है। नौकर को नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है। आजीविका के साधन न रहने से लोग दुखी हैं तथा चिंता में डूबे रहते हैं। यानी कि जब उनके पास आजीविका के लिए साधन नहीं है तो वो इस गंभीर परिस्थिति में वो दुखी हैं, परेशान है, चिंता में डूबे। वे एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाए क्या करे।
वेदों और पुराणों में ऐसा कहा गया है और लोक में भी ऐसा देखा गया है कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ है तब तब राम ने सब पर कृपा की है। यानी कि जब जब इस सृष्टि में परेशानी आई है, लोग दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, तब जो भगवान श्री राम है तब तब उन्होंने कृपा की है। हे दीन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी जो रावण है, मैंने बताया ना, दरिद्रता या गरीबी रूपी जो रावण है समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित है। आप तो पापों का नाश करने वाले हैं, चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो गरीबी रूपी रावण है, इससे सारे जो गरीब व्यक्ति है वो पीड़ित है, दुखी हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हो, चारों तरफ हाय हाय मची हुई है, अर्थात आप जो पाप होते हैं उन सबको नष्ट करने वाले हो, तो आप इन पापों से छुटकारा दिलाएं। चारों तरफ हाय हाय मची, अर्थात इससे छुटकारा पाने के लिए वो विनती कर रहे हैं। तो ये थी व्याख्या। अब इसका विशेष देखते हैं। तत्कालीन समाज की बेरोजगारी, अकाल की भयावह स्थिति का चित्रण किया गया है। बिल्कुल सही है। तुलसी की राम भक्ति प्रकट हुई है। अंतिम समय में वो कहते हैं ना कि आप सब पर कृपा करने वाले हैं, तो तुलसी की राम भक्ति प्रकट हुई है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। दारिद्र दशानन व दुरित दहन में रूपक अलंकार है। कवित छंद का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा है। किसान को सिद्धमान सोच, एक एकन का करी, सांकरे सब पे राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दशानन दबाई दुनि दीन बंधु आदि में तो क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो विशेष में देखिए 3-4 पॉइंट तो लगभग सेम हो गए, जैसे तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, कवि छंद का प्रयोग है और रूपक अलंकार है, जैसे दारिद्र दशानन है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ, तुलसी की राम भक्ति प्रकट हुई है। तो 4 पॉइंट तो लगभग सेम से है। जैसे जो पिछला जो कविता आया था, पद आया था, उसमें ये 4-5 पॉइंट तो लगभग सेम से ही हैं। तो हमें अगर विशेष लिखना पड़े तो हमें ये 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पद की ओर। अगला पद देखिए, धूत कहो। धूत का मतलब होगा चालाक या पाखंडी। धूत का मतलब होगा चालाक या पाखंडी। मुझे चाहे चालाक कहो या पाखंडी कहो। अवधूत का, अवधूत का मतलब होगा साधु, साधु या संत। चाहे मुझे साधु महात्मा कह दो। रजपूत पुतु कहो, यानी कि राजपूत कहो। जोलाहा कहो को, यानी कि चाहे तो कोई मुझे चालाक या पाखंडी कह दो, या मुझे साधु महात्मा कह दो, या राजपूत कह दो, या जोलाहा कह दो। जोलाहा मतलब उनकी जो जाति है उसका नाम है जोलाहा। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, अर्थात मुझे किसी के बेटी से मुझे अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं, अर्थात मैं किसी की जाति बिगाड़ कर नहीं सोऊं, अर्थात मैंने किसी का कभी बुरा नहीं चाहा है। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को। तुलसीदास जी कहते कि मैं तो गुलाम हूं, तो भगवान श्री राम का ही गुलाम हूं। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, और जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा मुझे कह सकता, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मांगी के खेबो, अर्थात मांग कर खाता हूं। मांगी का मतलब होता मांग, खेबो यानी खाना। मशीत को सोइबो, मशीत यानी मस्जिद, सोइबो यानी सोना, यानी कि मांग कर खाता हूं और मस्जिद में सोता हूं। लेबो को एकू न देबो को दो, न तो मुझे किसी से एक लेना न किसी को दो देना, अर्थात मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो तुलसीदास जी का जो अगला पद है वो दोबारा देख लेते। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपुतु कहो, जोलाहा कहो को, अर्थात चाहे मुझे चालाक या पाखंडी कह दो, चाहे मुझे साधु महात्मा कह दो, चाहे राजपूत कह दो, चाहे जोलाहा कह दो। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, अर्थात मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं, अर्थात मैंने किसी की जाति बिगाड़ी नहीं, अर्थात मैंने कभी किसी का अहित नहीं, चाहे किसी की जाति बिगाड़ कर मैं सोया नहीं हूं। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो जो मतलब मेरा तो जो नाम है वो किसका गुलाम है, भगवान श्री राम का, अर्थात मैं तो पूर्ण रूप से भगवान श्री राम के प्रति समर्पित हूं। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, अर्थात जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा मुझे कह सकता है। मांगी के खेबो, मांग कर मैं खाता हूँ। मस्जिद को सोइबो, मस्जिद में मैं सोता हूँ। लेबो को एको न देबो को दो, न तो मुझे किसी से एक लेना न किसी को दो देना है।
तो ये सामान्य व्याख्या हो गई। अब चलिए इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। प्रसंग मैंने बता दिया, प्रसंग वही आएगा। तुलसीदास जी से संबंधित यदि किसी प्रकार की व्याख्या पूछी जाती है तो प्रसंग हमें वही करना है। अब इसकी व्याख्या देखिए। कवि समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहता है कि वह श्री राम, यानी कि जो कवि है वो समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहता है कि वह श्री राम का भक्त है। किनके भक्त है तुलसीदास जी? भगवान श्री राम के। कवि आगे कहता है कि समाज हमें चाहे धूर्त कहे, धूर्त का मतलब मैंने बता दिया पाखंडी, चालाक, कुछ भी कहे, सन्यासी कहे या फिर मुझे सन्यासी कह दे, राजपूत कह दे या जुलाहा कह दे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, यानी कि मुझे अपनी जाति और नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, यानी कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना जो मैं उन सब की सुनूं या उन सब के कहे अनुसार मैं चलूं, और न ही किसी की जाति बिगाड़ने का शौक है मुझे, यानी कि न ही कभी किसी की जाति बिगाड़ी है, न ही कभी किसी का अहित किया है। तुलसीदास का कहना है कि मैं राम का गुलाम हूँ, उसमें पूर्णतः समर्पित हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो राम का गुलाम हूँ और उनके प्रति पूर्ण रूप से मैं समर्पित हूँ। अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है। मैं मांग कर तो खाता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ तथा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। संक्षेप में कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है, वह राम का समर्पित भक्त है, यानी कि उन्हें इस समाज से कोई मतलब नहीं है, वो तो संपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से राम के प्रति समर्पित है और उनकी भक्ति में ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। समाज वाले उनके बारे में चाहे कुछ भी सोचे उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थी व्याख्या। अब इसका चलिए विशेष नहीं है, विशेष मैं बता देता हूँ, इसमें पद के अनुसार बता देता हूँ मैं। जैसे इसमें सबसे पहले तो एक तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, दूसरा ब्रज भाषा का आधिक्य, तीसरा जैसे धूत, अवधूत और कहो कहो, इनमें तो इस पंक्ति में तो कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़न है सो। तुलसी सरनाम गुलामो है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांगी के खेबो मसीत में को सोएबो, लेबो को एको न देबो को दोहू। तो आप देखिए 3-4 पंक्तियां लिख दीजिए। जैसे इसमें एक तो तत्सम शब्दों के आधिक्य, ब्रज भाषा का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा तत्कालीन जो सामाजिक व्यवस्था है उसके ऊपर प्रहार किया है, पाखंड के ऊपर प्रहार किया है। तो ये सारे विशेष में आ जाएंगे। तो विशेष में हमें 4 या 5 पॉइंट लिखने। तुलसीदास जी के मैंने बताई दिए, लगभग 4 पॉइंट तो सेम ही हो गए। जैसे सबसे पहला तो हो गया ब्रज भाषा का प्रयोग और तत्सम शब्दों का आधिक्य, तीसरा तत्कालीन सामाजिक जो व्यवस्था है उसका खंडन करना, उस पर प्रहार करना, चौथा पॉइंट हो गया जैसे छंद का प्रयोग हो गया, और 5वां पॉइंट हो गया जैसे मान लीजिए प्रास अलंकार का प्रयोग है। तो ये 4-5 पॉइंट हैं हमें लिखने हैं। अब ये थे तुलसीदास जी के कवितावली के उत्तरकांड से जो पद हैं, जो कवित हैं, उनकी हमने सप्रसंग व्याख्या करी है। अब इस कवितावली के उत्तरकांड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास जी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। यानी कि इस पद के आधार पर हमें स्पष्ट करना है कि तुलसीदास जी को तत्कालीन जो सामाजिक आर्थिक विषमता है उसका उन्हें अच्छा ज्ञान था। वो किस प्रकार था? तो देखिए, तुलसीदास जी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। उन्होंने अपने युग की प्रत्येक स्थिति व परिस्थितियों को गहराई से देखा था और साथ ही साथ अनुभव भी किया था। यही कारण है कि वे अपने समय की स्थितियों को हमारे समक्ष इतने सरल तरीके से प्रस्तुत कर सके। उस समय लोगों के पास क्योंकि धन की बहुत कमी थी, इसलिए वे धन के लिए सभी प्रकार के अनैतिक कार्य करने से भी पीछे नहीं हटते। धन के लिए उन्होंने अपने बेटा और बेटी बेचने शुरू कर दिया ताकि कुछ पैसे मिल सके। पेट की आग बुझाने के लिए हर अधर्मी
वो नीचा कार्य करने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। यानी कि तुलसीदास जी को इन चीज़ों का अनुभव था, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन जो सामाजिक व्यवस्था उनको अपनी आंखों से देखा था। इसलिए उन्होंने इस पद के माध्यम से उस चीज़ को स्पष्ट किया है कि मनुष्य जो होता है वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए या अपनी भूख को मिटाने के लिए अपने बेटा बेटी को भी मेज देता है तथा धर्म और अधर्म के कार्य भी कर देता है। तो ये था प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों कही, क्यों समझी कि धूत कहो अवधूत कहो रजपुतु कहो जोलाहा कहो को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब काहू की जाति बिगाड़ न सोहू। इस सवैये में काहू का बेटा सो बेटी न ब्याहब कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता। यानी कि यहाँ तुलसीदास जी ने कहा था कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना, लेकिन पंक्ति में क्या उल्टा पूछा है कि अगर किसी के बेटे से अपने बेटी का विवाह न करना होता तो इसमें सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता, वो हमें बताना है। तो तुलसीदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से उस समय समाज में फैली जाति प्रथा का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया? जाति प्रथा का वर्णन किया है। तुलसीदास जी स्वयं जाति पाति से दूर थे। उनका मानना था कि व्यक्ति की जाति उसका जन्म नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्म ही उसकी जाति बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा तुलसीदास जी ने कि मनुष्य की जाति उसका जन्म नहीं बनाती बल्कि उसके कर्म जो है वो उसकी जाति निर्माण करती है। प्राचीन काल से ही प्रथा है कि बेटियों को विवाह के पश्चात अपने पिता की जाति को त्याग कर अपने पति की जाति को अपनाना पड़ता है। तुलसीदास जी के अनुसार अगर वो अपनी बेटी की शादी किसी और जाति में करते तो उनकी बेटी को विवाह के पश्चात अपने पति की जाति अपनानी पड़ती। यदि वे काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब की जगह काहू के बेटा सो बेटी न ब्याहब कहते तो उसका सामाजिक अर्थ यही होता कि वे बेटा या बेटी किसी में कोई अंतर नहीं देखते बल्कि वे बेटा बेटी दोनों की ही कद्र करते हैं। तो कहने का मतलब है कि उस समय जो थी मतलब एक तरीके से जब लड़की का विवाह लड़के से होता तो उसे अपने जो पिता की जाति उसे छोड़ना पड़ता और जो अपने उसके पति की जो जाति है उसे अपनाना पड़ता। तो तुलसीदास जी ने इस पंक्ति के माध्यम से इस चीज़ को स्पष्ट किया है। और दूसरी बात, तुलसीदास जी की नज़रों में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? यानी कि धूत कहो अवधूत कहो, उस पंक्ति के आधार पर हमें बताना है कि तुलसीदास जी भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इसको हमें स्पष्ट करना है। तो तुलसीदास जी ने इस छंद में अपने स्वाभिमान को प्रकट किया है। राम के प्रति उनकी भक्ति अनंत है तथा पूर्ण रूप से समर्पित है। समाज के द्वारा उन्हें दिए जाने वाले कटाक्षों का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। यानी कि समाज द्वारा उनके ऊपर जो कटाक्ष किए जाते हैं उनका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो राम के प्रति एक तरीके से समर्पित है, पूर्ण रूप से समर्पित हैं और स्वाभिमानी भक्त अर्थात उन्हें ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका यह कहना है कि उन्हें किसी के साथ अपनी बेटी का वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना। वे किसी से कोई मदद नहीं लेते, वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, मस्जिद में भी जाकर सो जाते हैं। वे किसी की परवाह नहीं करते कि कोई उनके बारे में क्या कहेगा। तुलसीदास जी ने अपनी कृतियों के सहारे जीवन की किसी भी परिस्थितियों में सभी को स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया और उनकी राम भक्ति ने उन्हें इतना आत्मविश्वासी व साहसी बना दिया है कि उन्होंने समाज में फैली कुप्रथाओं का खुलकर विरोध किया। यानी कि वो राम की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित है, तो उस भक्ति के कारण उन्होंने उस समय की जो सामाजिक कुप्रथाएं थी उनका उन्होंने खुलकर विरोध किया तथा उनका कहना था कि मुझे किसी के बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना, मैं मांग कर खाता हूँ और मस्जिद में भी सो जाता हूँ। अर्थात उन्हें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो स्वाभिमानी भक्त हैं, अर्थात वो सिर्फ भक्ति में लीन है। अब भक्त को समाज वाले या दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहे, उन्हें उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कवितावली उत्तराखंड में किन किन व्यवसायों के लोगों का वर्णन किया है। तो वो जो पहला पद आता है उसमें जैसे कौन कौन से व्यवसाय और कौन कौन से वर्ग का वर्णन है, तो मजदूर अथवा वैश्य वर्ग का है, किसान परिवार का, व्यापारी का, भिखारी का, नाचने वाले लोग अथवा किसी प्रशंसा करने वाले लोग, नौकर अथवा सेवक, रस्सी पर चलने वाले अथवा अभिनय करने वाले, चोरी करने वाले, दूत अथवा संदेशवाहक, जादूगर आदि, ये सभी लोग अपना पेट भरने के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो इन जो कवितावली का उत्तरकांड में इस प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, पेट भरने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। बिल्कुल दूसरे पद के आधार पर हमें स्पष्ट करना है कि जो व्यक्ति होता है वो पेट भरने के लिए किस प्रकार के कार्य करता है, वो हमें बताना है। तो पद के आधार पर देखिए आप, पेट भरने के लिए कोई पढ़ता है तो कोई अनेक तरह के हुनर सीखता है, और कोई पर्वत पर चढ़ता है अर्थात पेट भरने के लिए मुश्किल से मुश्किल कार्य करने के लिए तैयार रहता है। कोई जंगल में दिन भर शिकार की खोज में भटकता है। कोई भी काम अच्छा या बुरा बिना धर्म या अधर्म की परवाह किए करते हैं। यहाँ तक कि लोग अपने पेट की आग को बुझाने के लिए अपने बेटे और बेटी तक को बेच देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य होता है वो अपने पेट की आग बुझाने के लिए सारे तरह के काम करता है। जैसे वो अपने हुनर के अनुसार काम करता है, पर्वतों पर चढ़ता है, जंगलों में जाकर शिकार के लिए भटकता है, उसके अलावा अच्छे बुरे काम करता है, और इस पेट की आग को बुझाने के लिए सबसे बड़ा काम होता है वो अपने बेटा और बेटी को भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई साधन नहीं रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है। तुलसीदास जी ने पद के अंत में कहा था कि तुलसी बुझाई एक राम ही घनश्याम हिते, यानी कि तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग को केवल श्री राम रूपी जो बादल है वही बुझा सकते हैं। अर्थात श्री राम की कृपा दृष्टि से लोगों के दुख दूर हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के पेट की आग समुद्र की आग से भी भयानक होती है। बिल्कुल सही है, जो मनुष्य के पेट की आग होती है ना वो समुद्र से भयानक होती है, और उस पेट की आग के लिए मनुष्य किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो राम रूपी बादल है वही मनुष्य के पेट की आग को बुझा सकता है। अगला प्रश्न है, अकाल की स्थिति पे क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही है। अकाल जब पड़ जाता है या अकाल के कारण जब सारे मनुष्य दुखी परेशान रहते हैं तो उस समय में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। समय पर बारिश न होने के कारण अकाल पड़ा हुआ है, जिस कारण किसान खेती नहीं कर पा रहा। स्थिति इतनी दयनीय है कि भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, ब्राह्मण को दक्षिणा अथवा भोग नहीं मिल पा रहा है, व्यापारी अपना व्यापार करने में असमर्थ है क्योंकि उसे साधनों की कमी हो रही है, और नौकर को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी के कारण बेरोजगार यानी कि आजीविका रहित तो लोग दुखी हैं और बस सोच में पड़े हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। यानी कि जब अकाल की स्थिति होती है तो समाज में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, जिस कारण खेती करने किसानों के पास करने के लिए खेती नहीं है, इसके अलावा भिखारी को मिलने के लिए भीख नहीं है, ब्राह्मण के पास दक्षिणा नहीं है, व्यापारी के पास व्यापार नहीं है क्योंकि साधनों के अभाव में व्यापार भी नहीं होता है, और नौकर के पास नौकरी नहीं है। बेरोजगारी के कारण जो आजीविका विहीन लोग हैं वो इससे दुखी होकर सोच रहे, एक दूसरे से पूछ रहे कि कहाँ जाएं और क्या करें। तो अकाल की स्थिति में इस प्रकार की कठिनाइयों का उन लोगों को सामना करना पड़ा। तो ये था तुलसीदास जी के द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से पद, उनकी हमने सब प्रसंग व्याख्या करी। सबसे पहले हमने जाना प्रसंग कैसे करना है, फिर व्याख्या कैसे करनी है, उसके बाद में जो विशेष होता है विशेष किस प्रकार हमें करना है। इसके अलावा कवितावली के उत्तरकांड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हमने विस्तार से चर्चा की। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।